सुप्रभात बच्चों आज हम जो कविता हमारी है नीति के दो है, उस कविता के हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शब्दार्थ और टिप्पणी यहाँ पर जो दिया हुआ है बच्चों, काव्य के माध्यम से हमने सभी लगभग शब्दार्थ तो कर चुके हैं। अब एक बार फिर से निगाह डाल देते हैं कि बाई चांस कोई शब्दार्थ ऐसा छूट गया हो, बराबर, तो उसको आप अपनी नोट में लिख लेंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि तरुवर आने वृक्ष या पेड़, पर का जाने पर आया दूसरे के, विपत्ति आने मुसीबत, मीत आने प्यारा, लघु आने छोटा, तरवर आने तलवार, दीन आने गरीब, सम आने समान। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर गलत है, खीस है, यहाँ स कर देंगे कीरा आने ककड़ी, और फिर करुण करुए यहाँ गलत है, करुए आने कड़वा, बराबर, करुए आने कड़वा होगा, बराबर। भुजंग आने सांप, बिगड़ी आने बिगड़ी हुई बात, थोड़े आने थोड़ा, निक्षत आने निकलना, बराबर। तो अब हम बच्चों इस जो कविता है, कविता के प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, बराबर। तो आप लोग इसको देखेंगे और प्रश्न की चर्चा आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोट में इसको लिखना भी आपको है। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, बराबर। क्या है, वन सेंटेंस में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। पहला जो प्रश्न है कि रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है, बराबर। संपत्ति यानी धन, बराबर। तो रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है, तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि दूसरे के परोपकार में क्या करना चाहिए, उसे लगा देना चाहिए, बराबर, दूसरों का भला करना चाहिए। फिर छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। तो रहीम जी कहते हैं कि जो काम छोटे कर सकते हैं वो काम बड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोटे का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सुई का काम कौन नहीं कर सकता है, तो सुई का काम कौन नहीं कर सकता, तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है, बराबर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उत्तम प्रवृत्ति, यहाँ प्रवृत्ति ने उत्तम प्रकृति पर का क्या लक्षण है, यहाँ प्रवृत्ति ने प्रकृति है, तो करेक्शन करना वहाँ पर, ओके। तो उत्तम प्रकृति का लक्षण यह है कि बुरे लोगों के बीच में रह करके भी हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और बच्चों यहाँ पर जो पांचवा जो प्रश्न यहाँ पर है दिया हुआ है, बराबर। तो पांचवा प्रश्न इस तरह का कविता हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बराबर। सी से क्यों नहीं चाहिए, बराबर। ये क्वेश्चन आपको कैंसिल कर देना है, बराबर। और फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बराबर। तो ये पांचवा निकाल लेते हो जाएगा, हमारे फिफ्थ का क्या हो जाएगा, 6 क्वेश्चन ये होगा। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं, बराबर। तो मांगने के बारे में रहीम दास ये कहते हैं कि जो किसी के पास मांगने जाता है वो कैसा है, वो मरे हुए के समान यानी मृत्यु के समान है, बराबर। अब बच्चों भी यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, बराबर, लंबे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, यानी लॉन्ग आंसर, ओके। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि वृक्ष और, एक मिनट, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं। उदाहरण आने एग्जाम्पल, बराबर। वृक्ष आने पेड़, सरोवर आने तालाब या सरोवर, बराबर। तो उसके उदाहरण द्वारा रहीम जी हमें क्या समझाते हैं, तो रहीम जी यह समझाते हैं कि जिस तरह वृक्ष पर जो लदे हुए जो फल होते हैं और वृक्ष अपना फल स्वयं खुद नहीं खाता है, और उसी तरह सरोवर में जो पानी होता है, सरोवर अपना पानी खुद पीता नहीं है, वो क्या करता है, वो दूसरों के परोपकार में अपने आप को खर्च कर देता है। तो इससे हमें इस मतलब कि रहीम के इन पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कभी भी धन को जमा नहीं करना चाहिए और उसको उपयोग में लाना
चाहिए। परोपकार के दूसरे के भलाई के काम में हमें लगा देना, खर्च कर देना चाहिए। ओके। फिर दूसरा जो प्रश्न है, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं। तो रहीम जिस तरह ककड़ी जो होता है और ककड़ी के जो फल है वो कड़वा होता है, उसी तरह कुछ करम जी कहते हैं कि लोगों की वाणी भी कड़वी होती है। तो वैसे लोग कड़वे बोलते हैं, तो कड़वे बोलते भी हैं, और यही नहीं कि उनके व्यवहार में भी वैसा वो लाते हैं। तो उनकी वाणी से क्या होता है, लोगों को काफ़ी चोट पहुंचती, तकलीफ होता है। तो ऐसे लोगों के जिसके मुंह कड़वे हैं, तो उनके साथ भी ककड़ी के समान ही उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। पर जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें भी वैसी चोट पहुंचनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जिस तरह ककड़ी का मुंह काट कर उस पर नमक लगा कर उसको सजा देते हैं, घिसते हैं, उसी तरह कड़वे जबान वाले व्यक्ति के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा रहीम जी कह रहे हैं। बराबर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर कि लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं। बेटा यहाँ देखेंगे सम झा ज है, झ कर झंडा वाला झ कर देंगे वहाँ पर। तो इस पंक्ति जो इसमें रहीमदास जी कहना चाहते, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है उसको सुधारने के लिए पहले जैसे बनाने के लिए लाखों कोशिश करते हैं, फिर भी वो बात बनती नहीं है। जिस तरह दूध फट जाता है, अगर फटे हुए दूध में से मक्खन, दही या मलाई कुछ भी निकालने की कोशिश करे तो उसमें से वो निकलता नहीं है, पर वो सारी मेहनत क्या होती है, सब सार्थक सब बेकार हो जाती है। उसी तरह एक बार जो बात बिगड़ गई फिर लाख कोशिश करो पहले जैसे वो बात बन पाती नहीं। ओके। अब हम बच्चों करेंगे यहाँ पर कि जो पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर, यहाँ पर क्या है यहाँ पर, हाँ, आशय स्पष्ट कीजिए। बराबर, आशय स्पष्ट होने कि इसको आपको थोड़ा रेफरेंस जिसे बोलते हैं, इसको इस संदर्भ को विस्तार से क्या करना है, इसे समझाना है। बराबर। तो यह देखते, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डाज। बराबर। तो इसको कैसे समझाएंगे, तो यह काव्य की पंक्ति जो है नीति के दोहे में से लिया गया है, जिसके कवि हैं रहीम जी। और रहीम जी अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक महान कवि है, जो अपनी कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से के कारण उन्हें अकबर ने अपने दरबार में उन्हें महामंत्री का पद उन्हें प्रदान किया। और रहीम के जो दोहे हैं वो दोहे नीति के समान है, जीवन में व्यवहार में लाया जाए ऐसे इनके दोहे हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे कि इस पंक्ति में रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिसको मान सम्मान आदर दिया जाता है, बराबर, और जो बड़े लोगों का और जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोगों का क्या किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनके प्रति किसी का ध्यान जाता नहीं है। लेकिन रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो काम छोटे कर सकते हैं और वो काम बड़े नहीं कर सकते हैं, और समाज में हर एक का क्या है, अपना मूल्य है, अपना स्थान है। जैसे कि जो काम सुई कर सकता है वो काम तलवार नहीं कर सकता है, बराबर। इसलिए हर एक मनुष्य को क्या दर्जा मिलना चाहिए, हर एक मनुष्य को मान सम्मान देना चाहिए, बराबर। फिर दूसरा यहाँ पर है नेक्स्ट, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इस पंक्ति में रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो उनका क्या करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन के लिखेंगे कि यह पंक्ति नीति के दोहे में से लिया गया है, जिसके कवि हैं रहीम जी। और रहीम जी अकबर के दरबार में नवरत्नों में से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये अपनी कार्यक्षमता बुद्धिमत्ता से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से अकबर ने इन्हें अपने दरबार में महामंत्री का इन्हें पद प्रदान किया है। और रहीम जी ने लगभग 700 जितने दोहे लिखे हैं, बराबर।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इस पंक्ति में रहमती जी क्या कहना चाहते हैं, कि चंदन के पेड़ पर क्या सांप हमेशा लिपटा हुआ रहता है, लेकिन उसके अलावा भी सांप का जो जहरीला जो पदार्थ होता है, जो जहर होता है, कभी वह उस पेड़ में नहीं जाता है, बराबर। तो और चंदन की सुगंध भी कभी कम होती नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो कितने भी बुरे व्यक्ति के बीच में रहे, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है, चंदन की तरह है, तो बुरे व्यक्ति का प्रभाव उस अच्छे व्यक्ति में कभी आएगा नहीं, और मतलब कभी उसमें वो चीज़ नहीं आएगी। पर वो बुरे व्यक्ति के संगत में भी रह करके वो अपना प्रभाव, अपना गुण छोड़ता नहीं है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों, आप नोट में प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं, आप लोग इसे अपने नोट में लिख डालेंगे, ओके। और बराबर, थैंक यू, धन्यवाद।